अपनी शरणागत, अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता। बार बार उसके 2 टुकड़े, ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो, ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह को, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनो, भोजन बनाना उद्देश्य रखो, यज्ञ है, यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। सबके हृदयों में भगवान है, पहले भोग लगाओ श्री भगवान का, फिर दरवाजे पर निकलो और आसपास झांक के देखो, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भूखा तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक गाय है, कुत्ता भी है, तो घर से जाओ, रोटी लाओ, पहले उसे डालो, भगवत स्वरूप मान करके पहले। फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं सबसे पहले उनको पवाओ, बच्चे जो हैं उनको पवाओ। अच्छी अच्छी चीज तुम पालो, बड़े बूढ़े नहीं, अभी आगे आएगा, उनको भी दंड मिलता है।
तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौआ पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। तो जो अभ्यागत, अपने बुजुर्ग और अतिथि, अब कोई साधु महात्मा आया, माना कोई भी हो, वो दरवाजे में पुकारा, राधे श्याम, आप छुप नहीं सकते, आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, राधे राधे, क्या चाहिए, क्या सेवा करूं आपकी? आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे? नहीं, मुझे पैसा चाहिए। वो नहीं दे सकता, खत्म खेल, आपका आदर हो गया। आप मृदु वचन में इतना तो बोल सकते हैं, राधे श्याम, आप इतना बोल सकते हैं, आप जल पिएंगे, आप रोटी पाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। नहीं, मुझे रुपया चाहिए। नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं, मैं नहीं दे सकता, सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी आप कह दो उस पर चलेगा, पर आपको निकलना चाहिए। यदि आप छुपे रहे हो, आपके कान में आवाज आई आपके दरवाजे से, भिक्षुक वापस जा रहा, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। ये धर्म है, अतिथि देवो भव। देना ना देना वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन मृदु वचन, जल और भोजन, ये तीन तो प्राय सब, नहीं कुछ है, एक फल दे दे। अगर वो कहता है मुझे भूख लगी है, तो आप वहीं गेट के बाहर बैठिए, परिचय नहीं है इसलिए, घर में जो सदस्य पुरुष वर्ग का, उससे 2 रोटी भेज दीजिए। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, अतिथि देवो भव, बड़ी महिमा है गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, साधु सेवा की, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में। उनका बुरा हाल होता है, बहुत सावधानी। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष एक एक कार्य को बहुत धर्मपूर्वक, जो यहां दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, पंगत में एक ही भोजन चलना चाहिए, ऐसा नहीं छुपा होना चाहिए कि 10 लोगों को और 10 लोगों को और। घर में ऐसा छुपाव नहीं होना चाहिए कि बूढ़ा बुढ़िया के लिए सूखी रोटी दाल और आप गर्मा गर्म हलवा और अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो। जो ऐसा भेद करके भोजन करता है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। जिसके घर में समर्पित नौकर हैं उनको भी वही भोजन पवाओ जो तुम पाते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बढ़िया बढ़िया और फिर निकृष्ट भोजन उसको, ये तुम्हारा पाप बन रहा है। सबके हृदय में भगवान है, भोजन वही, तुम भले बचा खुचा पालो, घर के मालिक हो, लेकिन सेवकों को, बालकों को, वृद्धजनों को, अतिथि जनों को भरपूर। ये धर्म का ज्ञान अगर नहीं है तो फिर कह रहे हैं कि शरीर बड़ा भयानक मिलता है और मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है, पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के, और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग पंक्ति में ब्रह्म ऋषियों को, वैष्णवों को बैठाल दिया, जैसे कई कि अपने रिश्तेदार आए तो पुआ पूरी हलवा, अगर साधु महात्मा आए तो हृदय में जलन हो रही है। ऐसा भक्त चरित्रों में पाया गया है कि भक्तजन आए तो देख करके जलन पैदा हो गई और कहा हम बीमार हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और जब उनका भाई आया तो पुआ खीर और सब चकाचक, तो भक्त आए